हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लर्निंग होरिजॉन। मैं आप लोगों को स्टार्ट करने वाला हूँ। ये जो फिजिक्स का हमारे पास जो टेस्ट हो रहे हैं, जो हाफ ईयरली बेस्ड हैं, ठीक है। तो मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को टेस्ट यहाँ पे टेस्ट की सॉल्यूशन अपलोड किए जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखिए 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जो ये हमारे क्लास टेस्ट के हैं, ऑफलाइन बैच के क्लास टेस्ट के हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको तीन चैप्टर मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस तरीके से हमारे यहाँ शेड्यूल है, तो जैसे जैसे हमारे यहाँ टेस्ट होते जाएगा मैं इनके सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस आप डाउनलोड करना होगा, तो आपको वो टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके पीडीएफ को। और आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ चार्ज, हमारे पहला सवाल ये है, आपसे ये कह रहा है कि टू चार्ज आर इक्वल प्लस क्यू आर केप्ट इन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इज इक्वल टू ए ऑन द एक्सिस एक्स, ठीक है। हमारे पास दो चार्ज हैं। कितने चार्ज है? दो। दो चार्ज को एक्स एक्सिस पे रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब पार्टिकल ऑफ मास एम, अब उस चार्ज चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो एम है, एंड क्यू नॉट, एक चार्ज क्यू नॉट है जिसकी वैल्यू कितनी है? क्यू बाई टू, इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन पे रखा गया है, यानी बीचों बीच रखा गया है। तो कोई ऑरिजिन होगा, ऑरिजिन से एक मैक एक्स इजिकल टू माइनस ए की तरफ ट्रेवल करे चार्ज रखेंगे और एक्स इजिकल टू ए पे रखेंगे। और जो ऑरिजिन पे चार्ज है वो कितना है? क्यू नॉट। अब क्यू नॉट को की वैल्यू कितनी है? क्यू बाई टू, ठीक है, राइट। अब कंडीशन ये है, बोला है कि इफ चार्ज क्यू नॉट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बोला कि अब चार्ज क्यू नॉट जो है, जो सेंटर ऑरिजिन पे रखा गया था, ठीक है, ध्यान से समझना, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ज क्यू नॉट है जो कहाँ रखा गया है? ऑरिजिन पे, और उसको बोला कि ऑरिजिन से डिस्प्लेस कर देते हैं, कितना? वाई वाई डिस्प्लेसमेंट देते हैं। और वाई की वैल्यू जो है ना, ई से बहुत छोटी है। वाई जो है मच लेस देन ई, वाई इज इक्वल टू मच लेस देन ई, ठीक है। तो ये दे रखा है, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू है, थोड़ा सा ऊपर किया है। तो बोल रहा है कि वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो नेट फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वाई, ऑप्शन बी माइनस माइनस वाई, ऑप्शन सी वन बाई वाई, और ऑप्शन डी है आपके पास माइनस वन वाई, राइट। तो ये क्वेश्चन है, जरा आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अगर आपको विजिबल हो तो, ठीक है ना। इधर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, उम्मीद है कि विजिबल हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्या था? एक चार्ज है हमारे पास, इसको वाइट कर देखिए, हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पे, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये हमारे पास है दो चार्ज के लिए, और ये बोल रहा है हमें, ये बोला क्या कि एक चार्ज यहाँ पे हमारे पास है, और एक चार्ज मैंने कहाँ रखा? एक यहाँ रखा। एक को क्यू, ये क्यू यहाँ पे और एक क्यू यहाँ पे। दिस इज योर सेंटर। क्वेश्चन में यही तो बोला है कि आप, ये हमारा ऑरिजिन है, इस ऑरिजिन से, ध्यान से देखना, ये ऑरिजिन है, यहाँ पे चार्ज क्यू था, क्यू नॉट, और ये चार्ज इस ऑरिजिन से, ये हमारा क्या है? ऑरिजिन, ठीक है ना। ऑरिजिन से ये इधर की तरफ अगर बढ़ते हो आप, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है? माइनस ए, इधर के माइनस ए का, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और यहां से अगर मैं बढ़ता हूं, ये कितना होता? प्लस ए, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि दोनों तरफ हमारा ए और ए। तो मैं इसको रफ करके सीधा लिख देता हूँ, ठीक है ना, राइट। तो ध्यान से देखना, इसको सीधा लिख देता हूँ, आप समझ पा रहे हो कि यहाँ से हमारा ऑरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस है ए, और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस हमारा क्या था? यहाँ से भी हमारा डिस्टेंस क्या था? यहाँ से भी डिस्टेंस है ए, और ये अपन लोग का ऑरिजिन है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट बोल रहा है कि हमने ऑरिजिन पे लिख दिया, और इस ऑरिजिन पे ये जो क्यू नॉट है,
इस क्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है कितना, क्यू बाई, आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि बोल रहा है क्यू नॉट को डिस्प्लेस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर दी, इस क्यू नॉट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेसमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दिया क्यू नॉट को, ठीक है ना। ध्यान से देखना कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये मैंने वाई डिस्प्लेसमेंट दे दिया, राइट। तो वाई डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, तो हमें, आप जानते हो कि क्यू नॉट जनरली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये क्या करेगा, इधर इस चार्ज के कारण अगर अट्रैक्शन दिखाना होगा तो ये कुछ कैसा होगा बताओ, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये क्यू नॉट है, तो यहाँ से ये तो अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा, तो ये इधर की तरफ फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन एक ये, और इधर की तरफ देखे तो ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन एक इधर हो जाएगा, ये एफ। आप डायग्राम बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना। और कितने एंगल से मैंने बोला कि अगर यहाँ से जो ये फोर्स का डायरेक्शन है वो थीटा एंगल है, और यहाँ से भी जो है वो भी थीटा एंगल है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। बाकी सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप तुरंत समझ जाओगे, जो भी है डायग्राम वो आपका है। जब मैं इसका रिजोल्यूशन करूंगा तो आप जानते हो कि दो दो फोर्स हमारे पास आएंगे, कैसे आएंगे दो फोर्स, जरा देखिएगा। अब ब्लू कलर का देखना, अगर मैं एक कंपोनेंट तो इधर आएगा हमारे पास, और एक कंपोनेंट हमारा नीचे की तरफ आएगा, मैं नीचे की तरफ दिखा रहा हूं ताकि आप इमेजिन कर सको, ठीक है। तो अगर इस फोर्स को मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, क्योंकि इधर थीटा नहीं लगा हुआ है, जिधर थीटा लगा होता है उधर कॉस थीटा का कंपोनेंट, मतलब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है दिस इज कॉल्ड एफ कॉस थीटा। किसको रिजॉल्व किया मैंने, इस फोर्स को रिजॉल्व किया मैंने, ठीक है। सिमिलरली इधर से अगर मैं इसको करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन, एफ साइन थीटा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट एक और आएगा, इस फोर्स के कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा एक और आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि इधर भी थीटा एंगल से हो गया। तो आप मेरे को ये बताओ, ये दोनों फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास जो जो फोर्स बचा, यही बचा, कितना बचा बताओ, नेट फोर्स हमारे पास तो यही बचा ना इस पार्टिकल पे, इस पॉइंट पे। तो मैं बोलूंगा कि एफ नेट जो है, एफ नेट जो है ये कितना होगा, दोनों फोर्स का सम हो जाएगा, 2f cos थीटा, राइट, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये नहीं दे रखा है, अगर क्वेश्चन में दे देता है कि f किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 2f f, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन हमारा किस में दिया हुआ है, y के फॉर्म में दिया है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो जरा ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होगे कि अब हमारे पास क्या है कि इसी f की वैल्यू, अब f इस चार्ज के कारण मुझे चाहिए, राइट। तो अब मुझे सिर्फ क्या करना है, f का आप जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो लगाएंगे, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है ना। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आप ये बताओ कि Q1 कितना है, Q1 को मान लेते हैं Q0, और Q0 की वैल्यू दे रखी है Q0, कितना दे रखी है बताओ, ये हमारा, यहां से देखना जब f इज इक्वल टू हो जाएगी कि Q1 की वैल्यू की जगह पर मैं रखता हूँ Q0 बाई 2 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है Q, क्योंकि मैं इन दोनों पे एनालिसिस कर रहा हूँ, और कोई भी करो दोनों तो सिमेट्रिकल चार्जेस हैं, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो आर स्क्वायर मतलब सेपरेशन बिटवीन दिस चार्जेस, और सेपरेशन बिटवीन दिस चार्जेस, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो पाइथागोरस से आप निकाल लोगे, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, एफ क्यू स्क्वायर बाई 2, मैं लिख सकता हूँ क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई 2, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोल सकते हो इस, यही हमारे आर है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यही ट्राइंगल है ना हमारे पास, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारी हो गई वैल्यू, ठीक है ना। ये हमारी एफ की वैल्यू आ गई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो बताओ, है ना। ये हमारी हो गई वैल्यू इसकी, एफ की। नाउ एफ नेट इज इक्वल टू, अब हमारा सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है, देखना ध्यान से। जैसे ही मैं एफ इज इक्वल टू आया मैं, तो अब क्या करूंगा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी आई थी, 2f
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, 2 था तो, और नीचे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से समझना। और कॉस थीटा है हमारे पास, कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हो क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, एफ क्यू स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस ए, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू कितनी है, वाई है, डिवाइडेड बाई, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आर कितना था, आर की वैल्यू रूट अंडर, आर की वैल्यू रूट अंडर वाई स्क्वायर, रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास है, राइट। तो आप मुझे ये देख के बताओ, जरा ध्यान से देखना, तो ये तो हमारी वैल्यू होगी, ये y जो है बहुत ही छोटा है a से, कितना है बताओ, y जो है बहुत ही छोटा है, मैंने बोला कि y इज मच मच लेस देन a, तो बहुत छोटा है तो नेग्लेजिबल, नीचे का ये y नेग्लेजिबल, तो a स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर भी a स्क्वायर बचेगा, तो हमारे पास जो एफ आएगा, एफ आएगा वो कितना आएगा, एफ क्यू स्क्वायर वाई, नीचे क्या हो जाएगा, वाई और ए का जब हम कंपेयर, ध्यान याद रखना, हम नीचे वाले नेग्लिजिबल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों कंपेरेबल क्वांटिटी हैं, तो कंपेयर, यहाँ पे ऊपर में वाई क्यों नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि वाई ऊपर में क्या है, कोई कंपेरेबल उस पर नहीं है एड और सम में, तो यहाँ पे ये कंपेरेबल, तो वाई यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा वाई नेग्लिजिबल। बहुत सारे बच्चों को यहाँ डाउट होता है कि वाई ऊपर क्यों नहीं सर नेग्लिजिबल हुआ, क्योंकि ऊपर उसके कंपैरिजन में कोई अदर क्वांटिटी है ही नहीं, नीचे देखो इनके साथ कंपेरेबल क्वांटिटी है, तो ए जो है इनसे बड़ा है तो नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो ए नीचे बचेगा ए स्क्वायर, और यहाँ रूट के अंदर ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, तो हमने ये देखा कि एफ क्यू स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई ए क्यू, यही हमारे पास बचा, ठीक है ना, ए क्यू ये बचा हमारे पास, तो मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास जो एफनेट है, जो एफनेट है, एफनेट वो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यू, ये हो गया, और इसको मैं लिख देता हूं वाई, और इसको कोई कांस्टेंट मान लेता हूं के, ठीक है ना, ध्यान से देखना, कांस्टेंट के मान लिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, किसके प्रोपोर्शनल आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, आपको जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर वाई करेक्ट होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्वेश्चन ये था हमारे पास कि एक क्यू चार्ज है, ठीक है, दो क्यू चार्ज, एक माइनस ए ऑरिजिन से, एक प्लस ए की तरफ ऑरिजिन से है, राइट, तो आपसे बोला गया था कि ये क्यू चार्ज जो है, क्यू की वैल्यू कितनी थी, क्यू बाई टू, बोला कि अगर मैं उसको वाई डिस्प्लेसमेंट दे दूं, है ना, वाई डिस्प्लेसमेंट दे दूं तो ऐसा हो जाएगा, थीटा एंगल से इंक्लाइन हो जाएगा इन दोनों का, तो मैंने रिजॉल्व कर लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हमारे ऐड हो जाएंगे, बिकॉज दोनों के डायरेक्शन क्या थे, इसके भी डायरेक्शन नीचे थे, इसके भी डायरेक्शन नीचे थे, तो दोनों नीचे की तरफ थे, इसलिए ये क्या हो गया, ऐड हो गया, तो हमारे पास नेट फोर्स जो आया कितना, 2F cos थीटा, मैंने क्या किया, F निकाल लिया अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, जब कूलम्ब्स लॉ से हमने निकाल लिया, तो फिर यहाँ से कूलम्ब्स लॉ से F निकालते ही हमने क्या किया, F की वैल्यू फिर फॉर्मूले में पुट किया, 2F cos थीटा, तो 2F में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया पाइथागोरस से, क्योंकि पाइथागोरस में cos थीटा कैसा था, ऐसा, ये थीटा था तो ये y था, ये r था हमारे पास, और नीचे e था, तो हमारे cos थीटा क्या होता है, y अपॉन में r, r की वैल्यू कितनी थी, रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई, और कंडीशन दे रखा था आपके क्वेश्चन में कि y इज मच लेस देन ए, तो जब भी कंपेरेबल क्वांटिटी होती है तो जो बहुत छोटी वैल्यू होती है उसे नेग्लिजिबल कर देते हैं, ठीक है, तो मैंने नेग्लिजिबल कर दिया, और एफ नेट की वैल्यू हमारे पास क्या आई, एफ क्यू स्क्वायर अपॉन में, तो एफ क्यू स्क्वायर वाई अपॉन में ए क्यू, तो मैंने ऐसे कर दिया, इसको के आप मान लेते हो तो के वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा के वाई, और के क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं कांस्टेंट को हटाऊंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन और वाई आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर।